देखिए, आने वाले मंथ सितंबर में बृहस्पति महाराज वक्री होंगे, तो शुक्र जो वक्री चल रहे थे मार्गी हो जाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पे, आप लोगों पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, विश्व लग्न वाले यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मंथ सितंबर, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। देखिए, यहाँ पे बृहस्पति राहु गुरु चांडाल चल ही रहा था, कोई नई बात नहीं थी, आप देख ही रहे हैं इतने महीनों से। अब क्या पोजीशन है आपकी, ये मैंने लाल से लिखा हुआ है चंद्रमा का लोकेशन, चंद्रमा कब कहाँ बैठे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है बुध शुक्र शनि वक्री थे, आप जानते हैं आपके। अब यहाँ 5 तारीख को बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु जो है वक्री हो गए, और शुक्र यानी शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो ये आप में आमूल चूल परिवर्तन देगा आपके लाइफ में। देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 16 ऑनवर्ड्स बृहस्पति शनि वक्री होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 16 तारीख को बुध मार्गी हो चुका होगा। तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी कुंडली में, ये देखते हैं कैसा रहना है आपका आने वाला मंथ। विष लग्न है आपका। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, चंद्रमा अगर आपके लग्न में बैठा है या आपके 7th हाउस में बैठा है, तो आपको विवाह बड़ा संभल के करना है, चीज़ों को देख के करना है। मंगल और दशाओं चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर, बुध की शेड, ये सब देख के करना है। अदरवाइज यहाँ पे दिक्कतें आती हैं वैवाहिक जीवन में। कब? विष लग्न और वृश्चिक लग्न में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं देखिए आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में बृहस्पति क्या होता है, नैतिक पतन का भी जो है वो जिम्मेदार माना जाता है। देवगुरु हैं यहाँ पे, और मालिक किसके होते हैं, 9th और 12th राशियों को। 9 कहाँ लिखा है आपके, यहाँ लिखा है। देखिए 12th कहाँ लिखा है आपके, यहाँ लिखा है। यानी कि आपके अष्टम के और आपके जो है वो लाभ वाले खाने के मालिक हैं। निश्चित रूप से लाभ दे जाएंगे आपको, लेकिन नीच कामों से ले जाएंगे। विदेश से अगर आप लाभ कमाते हैं तो मजबूत योग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ कमाते हैं, बहुत मजबूत योग है। यहाँ बृहस्पति महाराज लिखा है देखिए 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब ये गुरु चांडाल है, बृहस्पति ने निगाहें तिरछी कर ली, बृहस्पति महाराज ने निगाहें तिरछी की, तो यहाँ पे गुरु चांडाल में वैसे ही फंसा है, 12th हाउस में वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया। निश्चित रूप से बृहस्पति महाराज यद्यपि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, बृहस्पति उसके विरोधी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बृहस्पति वक्री हैं, यानी वो भी शुक्र के हिसाब से चलने लगे, आपको बहुत दे जाएंगे। यदि आपको पैसा खींचना आता है चीज़ों से, तो दैट विल बी वेरी गुड टाइम फॉर यू। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है वो पैसा खींचने के लिए तैयार रहें, लेकिन कंडीशन ये है आपको पैसा खींचना आता हो, पैसे को फेच करना आता हो। यहाँ पे बृहस्पति आपका मालिक है, लाभ वाले खाने का निश्चित रूप से लाभ देगा। विदेश के संबंधों से आपको लाभ देगा। फॉरेन जाते हैं, अगर फॉरेन में काम करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर पानी से संबंधित कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से, तो आपको निश्चित ये माला माल बनाने वाला है यहाँ से। और उसके बाद बृहस्पति यहाँ आपको 12th हाउस में बैठ के गड़े धन से भी लाभ देगा। गड़ा धन मतलब आपको खुदाई से जो है, आप अपना मान लीजिए पर्सनली अपने लिए घर बना रहे हैं, अपने लिए हाउस बना रहे हैं, वो भी कॉमर्शियली आपको पैसा दे जाएगा इन फ्यूचर, याद रखें। तो थोड़ा दिमाग लगाएं इस चीज में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति महाराज ने देखा सूर्य की राशि को, ठीक है, अच्छा संबंध है। बृहस्पति वहां बैठ के देखिए आपको जो है, मैंने बताया कि हाउस से, देखिए इस खाने से, जमीन में खुदाई से पैसा देने वाला है। जो लैंड के काम में है उनको निश्चित फायदा होने वाला है। ये माता के भी आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, और यहाँ सूर्यदेव बैठे ही हैं सपोर्ट के लिए उनके, तो माता भी के स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। आप निश्चिंत रहें, माता का स्वास्थ्य अगर कहीं ऊंच नीच थी तो उसमें आपको कंट्रोल आता दिखेगा। 7वें से देखता है ये आपके शुक्र की राशि में। यहाँ दिक्कत है क्योंकि ये बृहस्पति वक्री है, और शुक्राचार्य तो हैं ही नेचर के हिसाब से वक्री, भले ही वो यहाँ पे मार्गी हो चुके हैं। तो शुक्र अब बृहस्पति के सामने टिकेगा नहीं, याद रखें। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का नाश करेगा। इस समय 5 तारीख के बाद से आपके शत्रुओं का दमन करेगा। धुपे ढके छुपे शत्रु हैं, आपका पुराना हिसाब किताब बाकी है, उसको निकालिए, आप खोदिए। यदि आपको लगता है कि भविष्य में आपके लिए वो घात हो सकती है, तो आप खोदिए उसे और निपटाइए उस मामले को, क्योंकि आपको निश्चित रूप से चीजों को मेंटेन रखेगा। 7 यानी लोअर पार्ट बॉडी के लोअर पार्ट में स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। जिनका जो है शुक्र की दशा अंतर्दशा में बृहस्पति आता है वो ध्यान रखें। उसके बाद 7, 8, 9 कहाँ देखा, बृहस्पति महाराज ने अपनी ही राशि में देखा। देखिए निश्चित रूप से ये आपको जो है, मैं बताऊं कि पहली बात तो ये है, कहीं कहीं ये शास्त्र कहते हैं कि आयु का एक्सपेंडिचर करता है, लेकिन बृहस्पति स्थूल काय ग्रह है। आयु का एक्सपेंडिचर वहां करता है जहां 60 साल के ऊपर की एज है, उन्हें थोड़ा बचना पड़ता है। कब? जब मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उनके लिए थोड़ी चिंता का विषय होता है। यहाँ पे देखूं 9th यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपके अष्टम में 12 लिखा है। ये देखा जाए तो ये भी मार्केश है, और देखा जाए तो 11th हाउस को भी मार्केश माना जाना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। तो बृहस्पति यहाँ पे स्वास्थ्य में ऊंच नीच देता है। अगेन कह दूं, जो 60 के प्लस हैं उनको चैतन्य रहने की जरूरत है। बॉडी में स्थूल
का यानी फैटीक से होने वाली समस्याएं, जस्ट लाइक ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इसका चेकअप करवाते हुए अगर आप 60+ है तो यहाँ बृहस्पति आपको लेकिन धन निश्चित रूप से देगा। क्यों? क्योंकि आपको लाभ मिलना ही मिलना है, निश्चित लाभ मिलना है। आपका जो खर्चा होगा वो अच्छे कामों में होगा। यदि मार्केश की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, यानी आपकी यदि बुध, हालांकि बुध आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है तो मार्केश नहीं मानते, लेकिन फिर भी बुध मार्केश में आता है। यहाँ पे देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड बहुत मजबूत होता है। जब तक बुध अपनी ही राशि में न बैठा हो तब तक मार्केश माना जाता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें बृहस्पति आता है आपका, तो थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है आपके स्वयं की। लेकिन बृहस्पति आपको निश्चित रूप से धन दे जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, नीच काम से अगर आप नीच काम में लिप्त हैं, नीच काम का मतलब चोरी डकैती नहीं होता, क्या होता है मैं समझाता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो ये बृहस्पति आपको निश्चित देने वाला है पैसा। वक्री है, देखिए आपको पैसा खींचना है, अपना पुराना पैसा, कहीं पैसा फंसा है निकालिए, बिल्कुल पैसा निकालने का योग बनता है। कोर्ट केसेस से पैसा निकालने का योग बनता है, संबंधियों से, संबंधों से पैसा निकालने का योग बनता है। बृहस्पति आपको पैसा दे जाएगा। उसके बाद आते हैं हम शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज हो जाएंगे मार्गी 5 तारीख को, ठीक है। कहां बैठा है शुक्र? जहां बैठा है वो तीसरा खाना, ठीक है। तीसरा खाना किसका होना चाहिए? नियमतः बुध का होना चाहिए। लेकिन राशि क्या लिखी है? 4 लिखी है। 4 मतलब चंद्रमा, कर्क का मालिक चंद्रमा हुआ, तो शुक्र यहाँ हल्का सा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, पैनिक हो जाता है। उसके बाद शुक्र की राशि क्या है? 2 और 7, 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। क्या बैठा है? चंद्रमा की राशि में बैठा है, अस्थिर हो गया है। उसकी तुला राशि, जो उसकी पसंदीदा राशि है, वहां केतु बैठ गया है बिना मस्तक का धड़। तो शुक्र फ्लक्चुएटिंग है। आपका अपने फैमिली की फीमेल की साइड से, यानी आपके सिस्टर्स की साइड से या बुआ की साइड से विवाद की संभावनाएं बनती हैं, थोड़ा ध्यान रखें उस पर और इस तरह का काम ना करें। दूसरी बात, आपका इंसेस्ट का योग बनता है। जो यंग बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनको तमीज नहीं है जीवन की, उनका इंसेस्ट का योग बनता है। इंसेस्ट मतलब संबंधों में संबंध, संबंधों में गलत संबंध रखना, ऐसा योग बनता है। तो यदि आपके बच्चे टीनेजर हैं, आपको उन पर निगाह रखें कि वो अपनी जो है वो अपोजिट जेंडर में अपने रिलेटिव्स के साथ संसर्ग में आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद यहाँ शुक्र महाराज, मैंने बताया 2 और 7 का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है, शुक्राचार्य है, आपको हर हालत से निकाल ले जाते हैं ये, अगर आप इनको मानते हैं तो। शुक्राचार्य की दिक्कत है, क्या दिक्कत है? शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु या किसी और की पूजा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो शुक्राचार्य में शुक्रवार को, यदि आपका लॉर्ड जो है शुक्र है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका लग्न का लॉर्ड शुक्र है, अगर आपका तुला लग्न होता तो भी लग्न का लॉर्ड शुक्र होता। तो शुक्रवार को आपको शुक्राचार्य को ही पूजना है या फिर किसी को नहीं पूजना है, ये ध्यान रखें। तो खैर यहाँ पे शुक्र महाराज आपका कहाँ देख रहे हैं? सीधे देख रहे हैं, देखिए फ्लक्चुएटिंग है, सीधे देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से शुक्र आपको भाग्य से पैसा देने वाला है। ये वक्री मोड से मार्गी हुआ है, दिमाग ठंडा हुआ है इनका, अभी तनाव था इनके, स्ट्रेस खत्म हो गया है, स्ट्रेस खत्म होगा, आपको बहुत पैसा दे जाएंगे। अगेन आपको निश्चित रूप से पैसा देना है। एनिमीज से भी ये आपके पैसा निकलवा देंगे यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रही है तो शुक्र की दशा निश्चित रूप से आपको फायदा देनी ही देनी है। कब आपको सावधानी लेनी है वो मैं लास्ट में एक साथ बता दूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सभी ग्रहों को जोड़ के। तो उसके बाद ये शुक्र की पोजीशन है। अब आप देखते हैं कि मान लीजिए आपकी बुध की चल रही दशा अंतर्दशा, बुध महाराज तो यहाँ बैठे हैं आपके 4th हाउस में, बुधादित्य योग बनाते हैं देखिए, और 7म भाव से देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। उसका अभिन्न मित्र शनि बैठा है, भले ही सूर्य का पुत्र बैठा है, पुत्र अपशब्द कहता है, लेकिन पुत्र की हिम्मत नहीं है क्योंकि बुध यहाँ बैठा है लाइजनर। तो निश्चित रूप से आपके नौकरी वोकरी के लिए विदेश जाने का योग बनता है। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है उनका निश्चित रूप से मकान बनने का योग है, निश्चित रूप से स्थान बदलने का योग है, या कार्य क्षेत्र में तब्दीली आने का योग है। विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, तुरंत जाएं। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, किसी का इंतजार न करें। बुध की पूछ नहीं हुआ करती, बुध न्याय का देवता है। मैं हमेशा कहता हूं देखिए कि बुध को फेच कीजिए इससे पैसा। तो बुध आया है, आपका विदेश का योग बनता है, तुरंत भागिए, बाहर जाएंगे, काम आपको ढूंढते हुए आएगा, ये हमेशा याद रखिए। बुध का ये खेल होता है। बुध मालिक होता है किसका? 3 और 6 का। आपने कहा 2nd हाउस का लॉर्ड है, इसका लॉर्ड है, ठीक। अगर सिर्फ इसका लॉर्ड होता, मान लीजिए सपोज आपने कहा ये 3, 4, 5, 6 इसका होता तो डबल मार्केश बन जाता यहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ बुध जो है, चूंकि इसका लॉर्ड है, आपके 5th हाउस का डबल मार्केश नहीं है, तो बुध यहाँ पे धनेश को और आपके जो है वो संतान वाले खाने को, एजुकेशन वाले खाने का मालिक बनता है। निश्चित रूप से जो बालक एजुकेशन ले रहे हैं इस समय, जो बच्चे लड़के लड़कियां एजुकेशन ले रहे हैं, वो एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन योग है। जो जाते हैं बाहर कनाडा इत्यादि पढ़ने, उनके लिए बहुत बेहतरीन योग है। वीजा प्रॉब्लम फंस रही थी, अब बुध में क्लियर करें, आगे बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपका मामला निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा।
बुध महाराज 3 और 6 के मालिक है, धन देना ही देना है इन्होंने आपको। कहां से? संतान पक्ष से, यानी संतान पक्ष से आपको सुख दे जाएंगे। और धन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। आपकी संतानें ऐसा प्रदर्शन करेंगी अपने एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या रिजल्ट्स में, कि आपका जो है आपके लिए वही धन का काम करेगा। आपको अल्टीमेटली या तो संतानों से संपत्ति मिलेगी, यानी धन मिलेगा, यानी संतानों को फलते फूलते देखेंगे, या फिर आपका जो है संतानों की बात कर रहा हूं, या फिर संतानों का आपका जो है वो किसी एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट होगा और उनके गवर्नमेंट जॉब की गुंजाइश पूरी बनती है संतानों की। ये आपकी भी गवर्नमेंट जॉब के योग की गुंजाइश पूरी बनाता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, यूपीपीसीएससी के लिए या के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, यानी कि तो आपको आईएएस पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता की चांसेस बढ़ जाते हैं। सीनियर पोस्ट है, बुध से जमीनी ग्रह, देख किसको रहा है? शनि को, यानी सीनियर पोस्ट पे जाता है ये। तो सीनियर पोस्ट भेजता है आपको, तो आप हायर लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही टाइम में बुध का आपका देने के लिए। यहाँ जो भाई बंधु राजनीति में कूदना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन समय है। उन्होंने एंट्री नहीं मारी है, बिल्कुल एंट्री मारे। सूर्य बुध का सूर्यदेव 18 को यहाँ जाएंगे, बुधादित्य योग बन रहा है 4th हाउस में। निश्चित रूप से राजनीति में अगर पहला कदम बढ़ाना है, बढ़ाएं। पहले से स्टेब्लिश हैं और कोई इफेक्टिव, कोई स्पेसिफिक मुद्दा चाहते हैं कि स्पेसिफिक जगह आपको पोस्ट मिल जाए, ये मिल जाए आने वाले समय में पॉलिटिकल लाइन में, तो उसके लिए प्रयास करें। अभी आप पत्थर फेंकें तो बिल्कुल सही निशाने पे लगेगा, जब तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहां है। ये ध्यान रखें, कौन? वृष लग्न वाले जातक, यानी टॉरस एसेंडेंट। अब यहां पे देखिए, बुध महाराज देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, चेंजेस लाना ही लाना है, बेहतरीन चेंज होगा। 7 समुद्र पार, यानी विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। ओशियन समुद्र के पास के शहर में आप जाएं, बहुत राइज करेंगे इस समय। तो ये बुध का खेल था। अब आते हैं भगवान भास्कर पे। देखिए, बुध महाराज शुरुआत में बुध शुक्र शनि वक्री थे। मैंने लिखा है यार 16 तारीख से बुध मार्गी हो जाएंगे। 16 तारीख के बाद बुध महाराज देखेंगे कि 16 से पहले तूने क्या गलत काम किए थे, तो उनका दंड भी देंगे, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो आपने, बुध जब वक्री होता है, तो मैंने आपसे कहा कि आप पैसा फेच कर सकते हैं कैसे भी, लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह न्याय का देवता है। अन्याय दूसरे से नहीं, अपने आप से, अपने आप से न्याय करना पड़ता है। जस्टिस टू योरसेल्फ। अब यहाँ पे सूर्यदेव, यहाँ भगवान भास्कर बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, ठीक बात है, अपनी राशि में बैठे हैं। देख रहे, देखिए अपने जो है पुत्र को, वहां शनि जो है पैनिक हो जाता है, तो जातक के पिता को थोड़ा ऊंच नीच, स्वास्थ्य में ऊंच नीच होती है। यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा है आपकी, तो आने वाले समय में आपको 18 से पहले पहले फादर की साइड से स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखेगी। आपके एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा विवाद होगा, काम धाम के क्षेत्र में जहां नौकरी करते हैं वहां थोड़ा झगड़े की गुंजाइश बनेगी, लेकिन शांत रहें, मन को शांत रखें, और मन को शांत रखना ही रखना है आपने। देखिए, शनि यहाँ बैठा हुआ है, सूर्यदेव देख रहे हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखा करें। सूर्यदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देंगे। माता को आपकी यहाँ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि बुध माता का कारक हो गया है यहाँ पे। और ये, लेकिन आपके जो है एम्प्लॉयमेंट में और पिता की साइड से थोड़ा पिता से संबंधों में ऊंच नीच लाएंगे। जातक यदि पिता के साथ मिलकर बिजनेस करता है, तो वो अवॉइड करे इस समय, या ये जातक जिसके भी सूर्य शनि आमने सामने है, पिता के साथ बिजनेस करना अवॉइड करे। बहुत लंबा समय वो चीज खिंचती नहीं है। देखिए, संबंध खटास पड़ती है संबंधों में, हालांकि पिता का सब आप ही को मिलना है, लेकिन फिर भी सूर्यदेव यहां आएंगे। देखिए आपके, कब? आपके बुध की राशि में आ गए। अभी बुध के साथ थे, बहुत बढ़िया थे, अब बुध की राशि में आ गए। जैसे ही सूर्यदेव यहां आए, आपकी संतानें वंतानों का पढ़ने वढ़ने का लेवल बढ़ जाएगा। देखिए, क्योंकि ये भी दशाओं का बुधादित्य बनाएगा। आप स्टूडेंट हैं, आपका अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने का समय आ जाएगा। कब? यहाँ पे 18 के बाद से, और 18 से पहले तो था ही, यानी ये समय पूरा महीना आपका आने वाला रिजल्ट्स के लिए अच्छा है। बस मेहनत करें, क्योंकि बुध जो है, मैंने बताया, न्याय को दिखाता है। आप एजुकेशन से, कहाँ का मालिक है? एजुकेशन वाले खाने का। कहता है तू एजुकेशन से न्याय करेगा, मैं तुझे न्याय दूंगा। कहाँ बैठा हूं? यहाँ। किसमें न्याय दूंगा? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तू शिक्षा से न्याय करेगा, मैं तुझे न्याय दूंगा। तू सेकंड हाउस, अपने पितरों से न्याय करेगा, पितरों की प्रथा को फॉलो करेगा, मैं तुझे यहां से भी न्याय दूंगा, धन दूंगा। ये ध्यान रखें। तो बुध महाराज और सूर्य महाराज की जिनकी दशा अंतर्दशा है, उनके समय बेहतर जाने वाला है। हाँ, सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपके कार्य क्षेत्र में विवाद होगा, उससे बचें। कब बचना है स्पेसिफिकली बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद हम आते हैं, देखिए, हमने कहा मान लीजिए आपके साहब शनि महाराज की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब शनि महाराज क्या है भाई? शनि महाराज तो वैसे ही वक्री चल रहे हैं, पूरे मंथ चल रहा है, आप जानते हैं, काफी समय से चल रहे हैं। देखिए, लिखा हुआ है बस 16 तारीख के बाद से बृहस्पति और शनि ही वक्री रह जाएंगे। ये देख लें आप इसको ध्यान से। तो अब शनि महाराज वक्री हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में है, नीच काम से धन देंगे। नीच काम करते हैं आप, तो निश्चित धन मिलना है। नीच काम में चोरी डकैती नहीं होता। अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, हमेशा कहता हूं आप लोगों से। तो नीच काम मतलब किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी जॉब कैन बी कन्वर्टेड इनटू दैट काइंड ऑफ वर्क। बस आप जो है थोड़ा सा टेक्ट यूज करना पड़ता है। मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यहां मालिक किसका है? भाग्य वाले खाने का मालिक है, कर्म वाले खाने का मालिक है। भाग्य से आपको मजबूत करना है। जब शनि की दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, तो निश्चित रूप से ये आपको धन देना है। अब आपकी कुंडली में
मैं हमेशा कहता हूं, देखिए शनिदेव जहां बैठे हैं या मकर कुंभ राशि जहां लिखी है, मकर कुंभ राशि जहां लिखी है उस पे या उसके ठीक सामने या शनि पे या शनि के ठीक सामने अगर चंद्रमा केतु बैठे हैं तो फिर शनि उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं देता है। अगला शनि रिजल्ट कब नहीं देता है? अच्छा, जब शनि के साथ कहीं मंगल बैठा हो आपकी लग्न कुंडली में, या तो साथ बैठा हो या सामने बैठा हो, दृष्टि हो तो भी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद अगली चीज, मंगल अगर नीच का होकर बैठा हो मान लीजिए और उसका संपर्क बनता है कभी शनि से, यदि बनता है बोला है मैंने, तो भी वो परेशान करता है। अगली बात, सूर्यदेव यदि शनि के साथ हो या आमने सामने हो तो भी ये परेशान करता है। परेशान करता है किस मामले में? शनि को पैनिक करता है। तो इन स्थितियों में अगर ये स्थितियां नहीं है तो शनि की दशा ने आपको देना ही देना है धन। आप तैयार रहें, ये आपको बहुत पैसा देगा। और वक्री मूड में है, देखिए इसके सहयोगी सब जा चुके हैं मंथ के लास्ट तक। अब बृहस्पति शनि का सहयोगी नहीं है, बस ठीक ठीक चलता है। सहयोगी जा चुके हैं तो शनि का पूरा ध्यान आपको मजबूत करने में, जिनकी समय शनि की दशा अंतर्दशा है, पूरी ताकत से लग जाएं, बुद्ध को प्रसन्न करें। मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, आप माला माल बन जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए शनि आपका दृष्टियां देखता हूं मैं यहां से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। शनि महाराज देख रहे हैं मंगल की दृष्टि एक्सपेंडिचर वाले खाने को, वैसे ही गुरु चांडाल है, वैसे ही बृहस्पति महाराज वहां पे जो है वक्री पोजीशन में है। शनि महाराज देख रहे हैं आपका एक्सपेंडिचर करवाएंगे, तो आपको अपने नौकरी पेशे में झटके में कोई निर्णय नहीं लेना है। पिता की साइड से खर्चे का भी योग बनता है, पिता के खर्च होने का योग बनता है, यानी पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। थोड़ा आपके पिताजी सीनियर में तो ध्यान रखें उनका। 7 से देखता है आपके, देखिए अपने पिता, अपने सूर्य की राशि को, सूर्यदेव 18 तक बैठे हैं, 18 तक शनि की दशा अंतर्दशा है, तो आपकी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। जमीन के काम में आपको हाथ में नहीं डालना है। फौजदारी के योग बनते हैं कब? 18 तक। 18 को सूर्यदेव यहां चले गए, शनिदेव देखेंगे बाप का मकान खाली है, उसका मित्र बैठा है। 18 के बाद शनिदेव की दशा अंतर्दशा होने में आप जमीन का काम करें, आप बहुत राइज करेंगे। जमीन के काम से आपको राइज होना है और आपको अल्टीमेटली पैसा मिलना ही मिलना है। जमीन के काम से आपको यह फायदा होना है शनि की दशा अंतर्दशा होने पे। शनि की 7, 8, 9, 10 कहां देखा? आपके स्पाउस वाले खाने को, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को लेके स्पाउस का जो है आपका, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को लेके स्पाउस के जो है विवाद का योग बनता है। तो यहां पे आपको अपने घर का झगड़ा अपने कार्य क्षेत्र या कार्य क्षेत्र का झगड़ा घर नहीं लाना है, ये ध्यान रखें। शनि महाराज की दृष्टि है आपकी 10वीं दृष्टि आपके स्पाउस वाले खाने में। शनि की दृष्टि है, मंगल की राशि है। मैंने बताया पहले ही आपको कि शनि मंगल में एक चीज़ है कि शनि की मंगल की राशियों पर दृष्टि पड़ती है, मंगल की शनि की राशि पर दृष्टि पड़ती है, तो थोड़ा चिंतन हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, चिंतन करना पड़ता है। तो यहाँ पर शनि महाराज स्पाउस से आपके ऊंच नीच करवाएंगे, विवाद करवाएंगे। देखिए ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप घर का झगड़ा जो है वो ऑफिस लाएं और ऑफिस में अपने कर्मचारियों को, सहकर्मियों को परेशान करें। वो कोई नैतिकता नहीं हुई। अगर आप घर का झगड़ा संभाल नहीं सकते हैं तो उस दिन ऑफिस ना जाएं। तो यहाँ पे ये पोजीशन है आपकी शनि की दशा अंतर्दशा, पैसा आपको दे जाएगी निश्चित रूप से। शनि की दशा अंतर्दशा में आपने क्या करना है? ओम शनि शनिश्चराय नमः बताया मैंने, जाप करना है। कैसे करते हैं मैंने सिखाया हुआ है वीडियोस में। अंगुली टच नहीं होनी चाहिए, ये करना है नॉर्मली। वक्री हुए चल रहा है तो ऐसे करना है, देखिए ये ध्यान रखें इस चीज को। उसके बाद हम आते हैं आपकी अगली, कि आपने कहा साहब आपकी मान लीजिए मंगल महाराज की दशा है, मंगल महाराज आपके बैठे हैं यहां। देखिए मंगल महाराज बैठे हैं, आप ध्यान दें, आपके बुध की राशि पे बैठे हैं। ये थोड़ा चिंता करता है, थोड़ा मेरा मन परेशान होता है जब मैं देखता हूं मंगल बुध की राशि पे बैठा है। मंगल बुध को अपना घनघोर दुश्मन मानता है। तो संतानें अगर हैं आपकी तो संतानें उद्दंड हो जाएंगी, इस समय ध्यान रखना है। मंगल का तीक्ष्ण नेचर उनके ऊपर आएगा, संतानों के ऊपर। हालांकि संतानों का मालिक यहाँ बनता है बुध, तो थोड़ा संतानों को इमोशनली समझाएं, डांट डबट के ना समझाएं। संतानों पर ध्यान रखें। संतानें जो है यंग हैं तो उनके भटकने का योग बनता है। आप खुद स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से मंगल महाराज की दशा अंतर्दशा होने में आपकी शिक्षा में व्यवधान का योग बनता है। अब मंगल तू मालिक कहां का है भाई? यहाँ प्रभु मंगल महाराज मालिक हैं आपके, देखिए 12th हाउस में 1 लिखा है, 1 और 8 में वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। 8 लिखा है आपके 7th हाउस में। मंगल महाराज यहां आपके डबल मार्केश हैं। तो मंगल डबल मार्केश है। मंगल महाराज में, मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा में यदि बुध की शेड आती है तो आपको अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल मजबूती से ध्यान रखना है। चोट चपाट के योग बनते हैं। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनको बिल्कुल अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। कब? जब मंगल महाराज यहां बैठे हैं। आपको ध्यान रखना है, बुध की राशि है, मंगल पसंद नहीं करता उसको। तो बॉडी की हीट से, आपके टेम्परामेंट से, लेडीज से कह रहा हूं मैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके टेम्परामेंट से आपको स्पाउस पे गुस्सा निकालना है, स्पाउस को कूटना है, कूटिए, लेकिन वो एग्रेशन संतान पे न जाए, ये भी ध्यान रखिए। आपका दायित्व उसके लिए भी है जो आपके गर्भ में है। तो यहाँ पे मंगल महाराज इस तरह का योग बनाता है। प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत सावधान रहना है। आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस समय हरिवंश पुराण का पाठ अपने घर में करवाएं, अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, क्योंकि मंगल थोड़ा घात योग बनाता है। ऐसे ही जिन महिलाओं की
जिन महिलाओं की सूर्य या बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, ध्यान से सुन लें, और कब 18 तारीख से पहले, तो उनको भी गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। यहां पे मंगल टेम्परामेंट से आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाता है। यहां सूर्य की चल रही है तो ये आपके अंदर की हीट से, अंदर की गर्मी से जो है आपके संतानों को नुकसान पहुंचाता है, और बुध फ्लक्चुएशन से आपकी संतानों को नुकसान पहुंचाता है। तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें यहां पे। और मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक है, बताया मैंने आपको, एक्सपेंडिचर वाले खाने हैं और आपके स्पाउस वाले खाने के मालिक हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंगल महाराज की दृष्टि पड़ रही है आयु वाले खाने में, देखिए तो डबल मार्केज भी है, और मंगल आपके आयु वाले खाने को देख भी रहा है। हालांकि बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है उसकी, लेकिन जहां बैठा है बुध वहां अनकंफर्टेबल है, तो अगर सीनियर है तो आपको झटके का योग बनता है। तो स्वास्थ्य में ध्यान रखें, घात का योग बनता है। मंगल महाराज का जब मार्केज चलता है और मंगल अनकंफर्टेबल पोजीशन में होता है, तो छोटे बच्चे अगर आप हैं तो उनको भी संभाल के रखें, उन पे टोना टोटका होने का वो मजबूत योग बनता है। तो बचा के रखना है बच्चों को आपने। और सीधा सा तरीका क्या है, आप सुंदरकांड का पाठ करवाएं, मंगल चल रहा है तो। प्रेगनेंसी वाले केस में आपको हरिवंश पुराण देखना है, अदरवाइज सुंदरकांड का पाठ करवाएं आप, क्योंकि आपका मंगल डबल मार्केश है। और मैंने पहले बताया, कुंवारे हैं आप तो आपको बजरंग बाण पढ़ना ही पढ़ना है। फीमेल जो बहनें हैं वो अपने 7 दिन 5+2 7 डेज छोड़ दें, बाकी दिन करें। और ये पोजीशन बननी है मंगल की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ 5, 6, 7 से कहां देखा, बृहस्पति की राशि में। ठीक है, बृहस्पति से कोई, मैंने बताया पहले भी, कोई इसका वो आर्गुमेंट नहीं है। यहां बैठ के मंगल आपके जो है देख रहा है लाभ वाले खाने को। ये लाभ तो देगा आपको, ये निश्चित रूप से है, मैंने मंगल की दशा आपको लाभ देनी है, लेकिन ये वो लाभ आपका निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, ये कहां का मालिक है, व्यय वाले खाने का मालिक है, वो लाभ इसमें निकल जाएगा आपका। अब देखिए 7, 8 वो देख भी रहा है मंगल यहां से, और एक्सपेंडिचर करवाएगा आपका, संतानों पे एक्सपेंडिचर होने की गुंजाइश है। संतानों पे एक्सपेंडिचर यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है या सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है मंगल के साथ, तो अच्छे कामों में होगा, उनको विदेश भेजने में होगा, उनकी हायर स्टडीज के लिए होगा, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर वही जो है किसी नुकसान के लिए, संतान को नुकसान के लिए हो, तो वो अजीब सी बात है। संतानों का ध्यान रखना है। यदि आपके संतान हैं जो यंग एज में है और आपकी मंगल चल रही है, तो आपको संतानों का खास ध्यान रखना है, उनके सर्किल पे निगाह रखनी है, तिरछी निगाह रखनी है। चीजों का, पैसों का व्यय हो जाता है, देखिए एक्सपेंडिचर हो जाता है, कोई बात नहीं, पैसे खो जाते हैं, आज खो गए आप कल कमा लेंगे। संतान का एक्सपेंडिचर हो गया तो वो दिक्कत है, वो हमेशा के लिए एक नासूर हो जाता है, और माँ बाप के लिए इससे बड़ी जो है त्रासदी कुछ नहीं होती। तो ये याद रखें, मंगल में आपको ध्यान रखना है। आप सुंदरकांड का नियमित पाठ करवा दें। 27 मंगल, भले ही मंगल यहाँ कितने समय के लिए उससे मतलब नहीं है, 27 मंगल आप उठा लें पानी हाथ में, राइट हैंड में, और कि मैं ब्राह्मण से सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगा। ये देखें, या करवाऊंगी, जो भी हैं आप, ये देखना है आपने। मंगल महाराज आपको अदरवाइज ये चूंकि मार्केश है तो जो मिलेगा वो भी निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सावधान रह के चलना है। अब आते हैं हम अपने भाई राहुदेव पे। राहुदेव यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में बैठे हैं बृहस्पति के साथ। 12th हाउस का राहु भी देखिए, ये जातक को किसे कहते हैं कि भोग लिप्सा की ओर लिप्त करता है, और वो अनैतिक तरीके से प्राप्त हुई। बृहस्पति का भी यही हाल है, बृहस्पति 12th हाउस में बैठा है अगर, तो जातक को नैतिक रूप से पतित करता है। और ऐसा जातक लेकिन बहुत संभल के चलता है, ऐसा नहीं कि जहां देखा उसने मुंह मार दिया, नहीं, वो देखता है सब सेफ्टी है, तब वो हिसाब किताब यानी गलत संबंध रखता है। राहुदेव यहां बैठे हैं, ये भी इस चीज को बहुत मजबूत योग देते हैं। तो बचना है आपको। ऐसा क्यों बोला मैंने, 2 और 7 का मालिक शुक्र है। स्वास्थ्य वाले खाने में क्या लिखा है, 7, ऐसी कोई डिजीज न ले आए जो यौन जनित हो, ये भी ध्यान रखना है। अपने लोअर पार्ट में समस्याएं दिखती हैं, प्रॉब्लम दिखती हैं, तो राहु केतु की दशा अंतरदशा होने में एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है। जो विदेश में, जो विदेश में जातक फंसे हुए हैं, गलत ट्रैप हो गए हैं, विदेश में काम कर रहे हैं और कहीं मान लो कोई आक्षेप लग गया है, उनको देश वापस आने नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। राहु जब 12th हाउस में आता है तो आप जो है वो गलत तरीके से आपको टैप किया जाए, आपकी अपनी धरती पे नहीं, विदेश की धरती पे, तो आप उससे निकल सकते हैं। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। और यहाँ पे सामने क्या है, केतु महाराज हैं, तो राहु केतु की दशा अंतरदशा, केतु कहाँ बैठे हैं आपके 6th हाउस में बैठे हैं। केतु आपको झटके से पैसा देना ही देना है, झटके वाला काम करते हैं, यानी कि नीच काम से पैसा कमाते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, आपको निश्चित रूप से ये फायदा देना ही देना है। क्यों, केतु यहाँ शुक्र का मित्र है, आपके मन को प्रसन्न करेगा। अब आदमी का मन क्यों प्रसन्न होता है, व्यक्ति का, आदमी का, स्त्री का मन क्यों प्रसन्न होता है आजकल, परिवार सुखी रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे और धन संपत्ति आती है, तो धन संपत्ति का आगमन ये निश्चित रूप से करवाएगा। हालांकि केतु यहाँ बैठा है, स्वास्थ्य में झटके से ऊंच नीच देगा, ये लोअर पार्ट में चोट चपाट लगना भी दिखाता है, लेकिन बच के रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद राहुदेव केतुदेव को साधना है, सीधे कान पकड़िए ना, सीधे बुधवार को पकड़िए, बुध महाराज को पकड़िए और बुध का जाप कीजिए, बुध की पूजा कीजिए। कैसे करते हैं, बुध को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, डाला है मैंने वीडियो में, देखें। तो राहुदेव और केतुदेव यहां होने पे आपको धन तो दे जाएंगे, अगर फाइनेंस का मैटर है, पैसा दे जाएंगे निश्चित रूप से आपको। जो
अलग से समस्याएं लाएंगे वो आपके हाथ में है, यौन जनित चीजें लाते हैं वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे शत्रु आपके थोड़े, केतु की दशा अंतर्दशा है तो क्या है, फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, अनप्रिडिक्टिव, अनसर्टेन हो जाएंगे, उनसे भी आपने बचना है। और वैसे आपके लग्न का लॉर्ड कौन है, शुक्राचार्य, तो निकाल ले जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। मैंने कहा आपसे कि शुक्रवार को आप या तो शुक्राचार्य की पूजा करें या फिर किसी की पूजा करें, या तो शुक्र की माला बजे या फिर किसी के न पूजे, ये ध्यान रखें आप। तो आपको शुक्र भले ही अनैतिक तरीके से पहुंचाएगा लेकिन आपको इस जन्म में राजयोग दे देगा। देखिए पूजा पाठ जो है वो आपको धनी नहीं बनाती। कोई आपसे कहता है कि ये पूजा कीजिए आप धनी बन जाएंगे, बिल्कुल गलत है। पूजा पाठ आपको धनी तब बनाती है, वही पूजा जब आप उसको अकल्ट के हिसाब से करते हैं, तंत्र के हिसाब से करते हैं। वही सुंदरकांड आपके मन को शांति देता है, उसी सुंदरकांड को आप अकल्ट के हिसाब से, जो बताया है मैंने वीडियोस में, करेंगे तो आपको माला माल कर देगा। यदि मंगल आपके देखता है इंप्लीमेंट वाले खाने को या भाग्य वाले खाने को, तो ये पोजीशन रहने वाली है आप लोगों की, यानी कि वृष लग्न के जातकों की, टॉरस एसेंडेंट की, आने वाले मंथ सितंबर में। यहाँ पे दशाओं का फल, इस चीज को आप पकड़ना सीखें, दशाओं से निचोड़ना सीखें। अब देखिए मैं बता रहा हूं जनरल चंद्रमा का लोकेशन और सभी ग्रह वाले देख लें। आपने कहा 6 और 7 को चंद्रमा यहां आया, राशि किसकी है, शुक्र की है, शुक्र से पड़ती नहीं है, तो क्या है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी आपकी। और 6-7 को, 21-22 को आपका अपने स्पाउस से विवाद के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए 6-7 को यहां आया, किसकी राशि है, शुक्र की। महाराज कहां बैठे हैं, वैसे ही फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा की राशि में है, फ्लक्चुएशन शूट कर गया, झटके में धन देंगे आपको, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से धन देंगे। इसको भी, इस डेट को भी, इस डेट को भी, 11-12 को भी, और 25-26 को भी आपको भाग्य शूट करेगा झटके में। लेकिन तो आपको फेच करना है। आपने कहा 18-19-20 शुक्र की राशि में बैठे हैं, केतु बैठा है, ग्रहण लग गया, आपके एनिमीज बहुत बहुत चतुर धूर्त टाइप के हो जाएंगे, उनसे बच के चलना है। वो आपके इसके पे गोटिंग हो जाएगी, आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, आप ही फंस जाएंगे, याद रखें। तो इससे बचना है आपको इस समय। 18-19-20 आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, केतु भी है, चंद्रमा भी है, पानी से बचें, लोअर पार्ट की समस्याओं से बचें, झटके में चोट के योग बनते हैं, शत्रुओं से बचें। 18-19-20 घात का योग बनता है आपको, देखिए क्यों, क्योंकि शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड भी है। उसके बाद आपने कहा साहब 13-14-15 सूर्य की राशि में आया है, आपको झटके में लाभ दे जाएगा। झटके में लाभ दे जाएगा तो पीड़ित कैसे करेगा, बुध को पीड़ित करेगा, बुध का एनिमी है। देखिए बुध कहां का मालिक है, 3 और 6 का, यानी कि आपको गोत्र में, यानी धन झटके में मिलेगा, लेकिन जो है गोत्र में किसी को नुकसान होने का योग बनता है, किसी के जाने का योग बनता है। और यहां आपको संतान वालों खानों में 13-14-15 और 16-17 आपको अपने संतानों का खास ख्याल रखना है। जो महिलाएं जो हैं वो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको अपने गर्भस्थ शिशु का, और बच्चे छोटे हैं तो खास ध्यान रखना है आपको अपने बच्चों का इस समय, ये 5 डेट को। और बल्कि 13-14-15 16-17 बच्चे यंग हैं, उनको वाहन बिल्कुल ना दें, चाहे वो जितनी भी जिद करें। 11-12 चंद्रमा यहां आएगा, शुक्र का फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा, आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बढ़ेंगे। चंद्रमा ध्यान दें 11-12 को कहां आया, शुक्र के साथ आया। तो 11-12 को जो जातक जो है, यदि आपकी कुंडली में जो है वो चंद्रमा या केतु शुक्र के, चंद्रमा या केतु शुक्र के साथ या उसके सामने या उसकी राशियों पे बैठे हैं, तो आपको विवाह नहीं करना है इस समय। देखिए चंद्रमा जब यहां आता है 6-7, तो विष का चंद्रमा है, उच्च का हो गया, तो भी चिंता का विषय है, स्पाउस को के दिमाग को बिल्कुल विक्षिप्त बना देता है। और चंद्रमा यहां बैठा है 21-22, वृश्चिक का चंद्रमा, नीच का चंद्रमा है आपका स्पाउस, वैसे ही आपके लिए जो है वो जीवन में फ्रूटफुल नहीं रहता, आता है तो चला जाता है, उसके जो है 2 विवाह का स्पष्ट योग बनाता है आपके। तो लेकिन इस चीज को टाल सकते हैं कैसे, मैं बताता हूं, हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखा करें आप लोग। यहाँ पे 1-27-28 को शनि की राशि में है आपके चंद्रमा, जॉब बदलने का बहुत मजबूत योग है, पिता को घात का योग है 1-27-28 को। अब जॉब बिल्कुल नहीं बदलनी है यदि आपकी चंद्रमा या केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ये ध्यान रखें, नहीं तो आपको महीनों या सालों बैठना पड़ जाएगा। 8-9-10 गोत्र में आपको, यदि आपकी मंगल की महादशा अंतदशा चल रही है, उसमें चंद्रमा आता है और 8-9-10 को आता है, या उसमें बुध है और 8-9-10 तारीख को आपको जो है अपने फैमिली में किसी का और वैवाहिक कर्म, पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकता है, या उसकी सूचना आएगी किसी के निधन की। उसके बाद 23-24 तारीख को आपको झटके में लाभ का योग बनता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखें अपने। 4 और 5 तारीख को एक्सपेंडिचर आपका मंगल की राशि में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु देव ग्रहण लगा देते हैं, आपका जो खर्चा होगा वो अच्छे कामों में नहीं होगा। 2-3-29-30 को झटके में आपको जो है लाभ मिलने का योग बनता है, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, 25-26 को और इसको, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने का योग बनता है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको पैसा निकालना ही निकालना है, पीटना ही पीटना है। तो ये पोजीशन बनने वाली है आप लोगों की, देखिए इस आने वाले मंथ। थैंक यू।